महंगाई ये कम नहीं कर पाए, रोजगार ये नहीं दे पाए, अच्छे कॉलेज ये नहीं बना पाए, युवा परेशान है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, 9 साल में 19 करोड़ नौकरियां हो गई। 1 करोड़ नौकरियों का ही प्रमाण कोई दिखा दे। बस ये कोई भी सरकारी नौकरी जब आती है तो पेपर लीक कर देते हैं, कि उसमें घोटाला कर दिया। तो ये घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया। जिस तरीके से कपड़े को सरफ में धो के उसको वॉशिंग करके निचोड़ते हैं, उन्होंने वही किया, रोड को चमका दिया और जनता का निचोड़ दिया। रोड को चमका के और जनता को निचोड़ दिया है। आप लोगों को मिला है तभी रोड पे आ गए सारे मीडिया वाले, और सबसे ज्यादा मिला आज तक ABP न्यूज, जी न्यूज, इन लोगों को ज्यादा मिला, इन्हें अरबों रुपए मिला है। सारा काला धन वहीं पहुंच गया, जितना काला धन आना था वो सारा काला धन आ गया विदेशों में, वापस वो चैनलों में बट गया बड़ा। और परिवर्तन होगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जनता बदलाव चाहती है। लोग जो बीजेपी की सरकार बनी थी, जो वादे किए थे, उन वादों पे पूरी तरीके से फेल हो गए। तो इस बार जनता बदलाव करे। देश में डंके कहाँ बज रहे हैं मैडम? डंके बजते तो आज लोग परेशान नहीं होते, हाहाकार नहीं होती। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 40-50 रन बचाए थे, ऐसे ही हम लोगों को EVM मशीनें बचानी है। बस कब्रिस्तान में नहीं जाने देंगे और ना मंदिर के अंदर जाने देंगे। मध्य प्रदेश पता करो, कब्रिस्तान में मशीनें मिली। अब इन्हें कब्रिस्तान से प्यार हो गया है। अभी पहले गंगा जी से प्यार था, अब कब्रिस्तान से प्यार हो गया। मणिपुर में क्या हुआ, उज्जैन में क्या हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ, कोई सुरक्षित नहीं है। इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को गुमराह कर दिया, धर्म के नाम पर लड़ा दिया और धर्म के नाम पर बांट दिया। तो इस बार इनकी सरकार नहीं आएगी, जनता इनसे त्राही मांग गई है। उनके इरादे और वादे इतने सच्चे कि हमारी इंडिया ही हार गई। आपको पता है ये हमारा इंडिया कल वर्ल्ड कप हारा, सारे खिलाड़ी रो रहे थे, एक मोदी जी अकेले और इकलौते थे जो स्टेडियम में वो स्माइल कर रहे थे, पूरे खिलाड़ी रो रहे थे। ये इस बार परिवर्तन होगा। जनता जो है पूरे तरीके से परेशान हो गई है। बीजेपी सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है, किसी भी वादे में उन्होंने पूरा नहीं किया, पूरे तरीके से फेल हो गई है। तो इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन होगा। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जनता बदलाव चाहती है। लोग जो बीजेपी की सरकार बनी थी, जो वादे किए थे, उन वादों पे पूरी तरीके से फेल हो गए। तो इस बार जनता बदलाव करेगी। देश में बदलाव होना जरूरी है, इनकी अहंकारी सत्ता का पतन होगा। देश में महंगाई बहुत है। देखिए, मैं नहीं कहता ये, आप ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए, आप घरों में जाइए, जो गृहिणी है उनसे पूछिए। सिलेंडर 1200 का हो गया, इतनी महंगाई है। जो सब्जी के रेट दोगुने हो गए, बहुत ज्यादा महंगाई है हर चीज में। जो चीज पहले 100 रुपए की थी, आज 200 की है। 200 कम की है ना, 200 तो कम कर दी है। देखिए, 200 कम की है। चुनाव है, चुनाव के बाद 400 और बढ़ा देंगे। तो ये लोग बहुत, इनकी जो टेक्निक है, बहुत ज्यादा टेक्निकल लोग हैं। जनता को बेवकूफ बनाने का काम इन्होंने बखूबी किया है। तो इस बार जनता इनका सुपड़ा साफ कर देगी। मोदी जी के डंके बज रहे हैं देश में डंके कहाँ बज रहे हैं मैडम? डंके बजते तो आज लोग परेशान नहीं होते, हाहाकार नहीं होती। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, आज देश के जवान सुरक्षित। मोदी राज में सब सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। मणिपुर में क्या हुआ, उज्जैन में क्या हुआ, उन्नाव की बेटी के साथ क्या हुआ, कोई सुरक्षित नहीं है। इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, देश को गुमराह कर दिया, धर्म के नाम पर लड़ा दिया और धर्म के नाम पर बांट दिया। तो इस बार इनकी सरकार नहीं आएगी, जनता इनसे त्राही मांग गई है। 9 साल बेमिसाल, हमें तो नहीं दिखे कहीं 9 साल बेमिसाल। महंगाई ये कम नहीं कर पाए, रोजगार ये नहीं दे पाए, अच्छे कॉलेज ये नहीं बना पाए। अच्छे रोजगार तो दे रहे हैं। किसे दे रहे हैं रोजगार? युवाओं को दे रहे हैं। युवाओं सब खाली है। 10 से 12 हजार की नौकरी कर रहे हैं मैडम। युवा परेशान है। इन्होंने 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने की बात कही थी, 9 साल में 19 करोड़ नौकरियां हो गई। 1 करोड़ नौकरियों का ही प्रमाण कोई दिखा दे। बस ये कोई भी सरकारी नौकरी जब आती है तो पेपर लीक कर देते हैं, कि उसमें घोटाला कर दिया। तो ये घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर दिया, देश को धर्म के नाम पर लड़ा दिया। इनका जाना निश्चित है। ये देश इस बार बीजेपी का जाना तय है। देश में परिवर्तन होगा और नई सरकार बने। हाँ, मिला है 15 लाख। मुझे भी मिला है, नहीं मिला तुम्हें मिला 15 लाख? नहीं, मेरे 2 खाते में आए। हाँ, मेरे एक तो 0 बैलेंस था और एक भारतीय स्टेट था। एक में रात के 12 बजे आया 15 लाख और एक में सुबह के 4 बजे आया 15 लाख। मोदी जी के वादे और इरादे इतने अच्छे हैं, कितने भी बेइज्जती मारो फिर भी उन्हें शर्म नहीं आती है। उनके इरादे और वादे इतने सच्चे कि हमारी इंडिया ही हार गई। आपको पता है ये हमारा इंडिया कल वर्ल्ड कप हारा, सारे खिलाड़ी रो रहे थे, एक मोदी जी अकेले और इकलौते थे जो स्टेडियम में वो स्माइल कर रहे थे, पूरे खिलाड़ी रो रहे थे। नहीं, आपने सही से नहीं देखा। 2 लोग थे, अमित शाह भी बराबर में बैठ के हंस रहे थे।
अमित शाह और मोदी जी दोनों ही हंस अरे रहे थे। यार एक बात, तो जब गुरु का नाम ले लिया तो चेला तो ऑटोमेटिक अटैच हो गया ना यार। मोदी ही चेला है इस वक्त, अमित शाह उनका भी गुरु बनना है। नहीं देखिए, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, आदरणीय श्री मोदी जी। देखिए, अपने प्रधानमंत्री का नाम सम्मान से लेना चाहिए। हम उनके कामों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का पद एक गरिमा का पद है। हम उस पद को, मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, हम उनके गलत काम का विरोध कर सकते हैं, ना कि प्रधानमंत्री के पद का। तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब की बार कौन आएंगे? देखिए, बदलाव होगा, कोई भी आ सकता है। राहुल गांधी है, अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, केसीआर है, बहुत अच्छे आप काबिल किसको नेता लाएंगे? है। अरविंद केजरीवाल है। देखिए, वो मताधिकार हम परिवर्तन करेंगे। अब जो हमें बेहतर लगेगा हम उसे चुन लेंगे। हमें अपने वोट देने का अधिकार है, अपना नेता चुनने का 9 अधिकार साल के है। अंदर उन्होंने जो रोड बनाया है, लोग वहाँ कहते रोड बना दिया, पहले जाम लगती थी। मुझे ये बता दे कि जाम कहाँ नहीं है, ट्रैफिक कहाँ नहीं है और कहाँ ट्रैफिक नहीं लगती है। उन्होंने रोड बनाया, चलो मैं मानता हूँ, उन्होंने रोड बनाया। टैक्स कितना बढ़ा दिया उन्होंने, हर एक चीज़ पे महंगाई बढ़ा दी उन्होंने। पता है क्या, कपड़े को तो सरफ में धोने के बाद जिस तरह निचोड़ते हैं मोदी ना, राज में कहीं पहले मेरी बात सुनो ना, जिस तरीके से कपड़े को सरफ में धो के उसको वॉशिंग करके निचोड़ते हैं, उन्होंने वही किया, रोड को चमका दिया और जनता का निचोड़ दिया। रोड को चमका के और जनता को निचोड़ दिया है, तो उन्होंने ये करके रोड बनाया है। ठीक है, उन्होंने अगर सस्ती होती हमारे देश के अंदर हर एक चीज़, महंगाई नहीं होती, टैक्स नहीं होता, फिर बनता रोड, फिर मानते। और यहाँ तो देख रहे हैं महंगाई जो आसमान छू रही है, हर एक चीज़ पे टैक्स लग रहे हैं, फिर रोड बना रहे। काय बात का, इंडिया का हमारा जो जितना टैक्स था, कर्जा था, वो भी डबल हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो कहाँ मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं? अभी यहाँ पे शौचालय नहीं है एक भी, यहाँ पे पानी का नहीं लगा हुआ है। कभी किसी लेडीज़ को, महिला को, किसी को भी, हमारे देश के जितने भी जनता, यहाँ पे लाखों के तादाद में पब्लिक सुबह शाम जाते हैं। अगर किसी को अगर वॉशरूम लग जाए नोएडा के अंदर, या किसी को प्यास लग जाए, ना पानी की एक भी यहाँ पे टोटी है, ना लेटरिन बाथरूम का है। मोदी जी कह रहे हैं हमने तो लेटरिन दे दिया है, हमने तो विकास कर दिया है। कहाँ पे विकास कर दिया? देखो यहाँ से यहाँ तक, मैं पूरा नोएडा की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे एक ऐसा मेन पॉइंट पे ना तो लेटरिन बाथरूम है, ना पानी का। मोदी जी तो दिए हैं ना। कहाँ दिए मोदी जी? यहाँ पे दिखा दो एक भी। अभी ये भाई साहब जा रहे हैं, अगर इन्हें पेशाब लग जाए तो कहाँ, रोड पे करेंगे? ऑन पब्लिक प्लेस में करेंगे? अगर वॉशरूम बना होता तो अंदर में जाके कर लेते। अगर किसी को प्यास लग जाए, यहाँ पे पानी तो रहेगा, कम से कम पी तो लेंगे। बताओ, यहाँ पे कोई चीज़ की सुविधा ही नहीं है। और कह रहे मोदी जी बीच में डंका बज रहा है। भाई डंका कहाँ बज रहा है? अगर डंका बजता तो पब्लिक यहाँ पे खड़े नहीं होते और उनकी ना बुराइयाँ नहीं करते, उनके काम के आंदोलन नहीं करते। मोदी जी अगर अच्छे काम करते तो, उन्होंने अच्छे काम ही नहीं किए 9 साल के अंदर। 10 साल होने वाला है, 4 महीने बाद 10 साल आएंगे तो मोदी। अब कैसे आएंगे मोदी जी? वो सिर्फ गुजरात चले जाएंगे इस बार वो गुजरात शिफ्ट हो जाएंगे। इतना मैं पक्का बात एक साथ कह रहा हूँ, गुजरात में वो शिफ्ट हो जाएंगे। मोदी जी तो सबको बहुत कुछ दिए हैं, क्या आपको मिला है? मेरे को तो कुछ भी नहीं मिला है। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को मिले या ना मिले, मेरे को तो वैसे मिला नहीं है। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, शिक्षा उन्होंने कितना बढ़ाया? जितने भी कॉलेज है और जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, जितने भी बड़े बड़े हैं, इस सब पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। अब ये टैक्स जो लगाने के बाद ये किन से वसूलेंगे? हम लोगों से वसूलेंगे, हमारे जो पेरेंट्स है ये उनसे वसूलेंगे। ये किन से वसूलेंगे? इन्हीं लोगों से तो वसूलेंगे। अगर वो इन पर टैक्स नहीं लगाते तो हम लोगों से नहीं वसूलते, वो सस्ती होती। जब महंगाई है इतनी तो कैसे हो? कौन आएंगे? सरकार बदलती रहती है, सरकार 2024 में बदल रही है। तो कौन आएंगे? कौन आएंगे? इंडिया आएगी और कौन आएगा? मतलब पीएम कौन बनेगा? अरे पीएम कोई बन जाएगा, पीएम कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? हाँ, पीएम तो कोई बन जाएगा, पढ़ा लिखा समझदार आदमी। तो किसी को तो बनाएंगे। अरे तो बनाएंगे, वो तो बाद में दिखाए, पहले बोर्ड से पढ़ने दो, पहले ही बता दें। अच्छा महंगाई है, महंगाई दबा के है। महंगाई अगर ना होती आप लोग रोड पर ना घूमते, हम लोगों की समस्या लेने के लिए। मोदी राज में थोड़ा भी महंगाई नहीं है। वो जुमलेबाजी है सबसे ज्यादा। महंगाई दबा के है, ठीक है, महंगाई दबा के है। किसानों के माल सस्ता और व्यापारियों का माल महंगा। ठीक, किसानों का माल सस्ता, कंपनियों का माल महंगा। क्या मिला देते हैं? जो गेहूँ 20-22 रुपए किलो वाला और 40-45 रुपए बिकता जाता है। क्या क्या खासियत है? कुछ बताओगे आप लोग? आप लोगों को मिला है तभी रोड पे आ गए सारे मीडिया वाले। और सबसे ज़्यादा मिला आज तक ABP न्यूज़, जी न्यूज़, इन लोगों को ज़्यादा मिला, इन्हें अरबों रुपए में मिला है। सारा काला धन वहीं पहुँच गया। जितना काला धन आना था वो सारा काला धन आ गया विदेशों में वापस, वो चैनलों में बट गया बराबर। मोदी राज से खुश नहीं है क्या? नहीं, हम तो बहुत खुश हो गए। अब खुशी ज़्यादा नहीं रहना चाहते, थोड़ा दुख। अब हमें दुख चाहिए पुराने वाले, लालटेन चाहिए, लालटेन। उनकी उम्र हो गई है, अब उम्र हो गई बैठने की, अब वो आराम से बैठ जाएं, क्योंकि अब एक बार और बन जाए, हार्ट अटैक आया कि उनकी सांस फूलने लगी। अब आएंगे तो मोदी। आएंगे तो जब उनकी उम्र हो गई बैठने की, उनकी सांस फूल जाएगी, फेफड़े फट जाएंगे। ये बताओ,
वोट हम देंगे, वोट आप देने जाओगे। आप लाएंगे? आपके मीडिया वाला तो वोट पूर्ति हो जाएगी। नहीं, आप लाएंगे। अरे हम ईवीएम मशीन को भी रोक लेंगे, क्यों परेशान हो? कब्रिस्तान में नहीं जाने देंगे, कब्रिस्तान में नहीं जाने देंगे। और सिलेंडर भी बेच खाए, हाँ। आम मानी का पेट भर दिया चोरों का, चोरों और गोरों का। हाँ जी, चोरों और गोरों का। उन्होंने ये सुना है कि हम लाल किले से आएंगे, अब जनता आएगी ना ऊपर से नीचे फेंकेगी, क्योंकि भाई साहब उन्होंने इतना घोटाला करा है कि जनता बहुत नॉलेज कहती है, पेट से और दिमाग से पूरी समझ चुकी है। इतना हो गया, इनका खेल खत्म है, अब इनका चाणक्य की गिरी खत्म है बिल्कुल। 3 तारीख को मालूम पड़ेगा क्या होता है। मोदी जी के विदेशों में डंके बज रहे हैं। अरे यार, आपने सुना नहीं है? डंके नहीं, दंगे हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आपने गलत सुना होगा। कौन बजा सुना रहा है? है? लोग तो बजा रहे हो। डंके तो बंद हो गए, अब तो डंके तो बंद हो गए, अब तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक है। सुनो जरा इधर देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, डंका फंका सब बंद हो गया, ये सब जितना था इनका चले गया जादू, मोहिनी माला इनकी फेंक गई है, अब नहीं चलेगा किसी के ऊपर। ठीक है, नाम मात्र वोट पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, ये 30-35% पे भी आ जाए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो बोल रहे हैं विपक्ष में कोई दम ही नहीं, अरे कोई है ही अब नहीं। इनका चेहरा पनौती बन चुका है, कुल मिला के ये है। इनका चेहरा जुमलेबाजी बन चुका है। सबको रोजगार दे दिया, 2-2 करोड़, अब तक 20 करोड़ रोजगार मिले हैं, पता है 2014 से अब तक 20 और कल का भी देख लिया, गोल्डन धारा निकाल दिया। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया ने 40-50 रन बचाए थे, ऐसे ही हम लोगों को ईवीएम मशीनें बचानी है, बस कब्रिस्तान में नहीं जाने देंगे और ना मंदिर के अंदर जाने देंगे। ठीक है, राजस्थान वो मध्य प्रदेश खबर देखी थी? नहीं देखी होगी आप लोगों ने, आप लोग जल्दी चले आए हो मध्य प्रदेश, पता करो कब्रिस्तान में मशीनें मिली, अब इन्हें कब्रिस्तान से प्यार हो गया है। अभी पहले गंगा जी से प्यार था, अब कब्रिस्तान से प्यार हो गया है। मोदी जी राम मंदिर बनाए, इस पर क्या कहेंगे? राम मंदिर बनने दो ना, क्या अपने घर से थोड़ी बना दिया, ये लोग चंदा के तो पैसे बन गया। मोदी जी बनाए, मोदी जी नहीं बनवाया, मोदी जी के राम बनवाया कोर्ट। मोदी जी ने बनाया तो जनता का पैसा गया कहाँ? चंदा का मोदी ने बनाया है तो जनता का चंदा का पैसा गया कहाँ? और नहीं बताओ। अब जब बनवा लिया तो फिर मथुरा और वो भी बनवा लो, काशी, वो तो कोर्ट के द्वारा फैसला है, कोर्ट जो आगे जिताइए, तीसरी बार जिताइए, वो भी बना देंगे। ना 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 ना, आप जिताने का हम तो नहीं, गलती करेंगे, जो करे करे, बहुत बड़ी भूल जो वोट दे फूल। ठीक है, तो मोदी राज में महंगाई है, महंगाई कैसे बताऊं, महंगाई का बहुत बड़ा आंकड़ा बढ़ गया है। ठीक है, गरीबों के लिए महंगाई है, अमीरों के लिए नहीं है। जिसको 40-50 हज़ार 30 हज़ार रुपये आ रहे हैं उनके लिए नहीं है, जिनको 10,000 12,000 है उनके लिए बहुत महंगाई है।